फिजिक्स के इस दुनिया में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसके बिना फिजिक्स की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती, और वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी कि एकक और मापन। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहला सवाल कि भाई मापन की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि भौतिक राशियां कितने तरह की होती है, पूरी दुनिया में मापने का कौन सा एक सिस्टम चलता है, सटीकता और सार्थक अंक क्या बला है, और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प चीज, आयामों का विश्लेषण। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। सेक्शन 1, मापन क्यों जरूरी है। सोचिए जरा, अगर कोई कहे अरे ये टेबल तो बहुत बड़ा है, अब इस बड़ा होने का क्या मतलब है? मतलब कितना बड़ा? क्या वो लंबा ज्यादा है या चौड़ा, या शायद वजन में भारी है? देखिए, साइंस ना ऐसी गोल-मोल बातों से नहीं चलता, उसे चाहिए बिल्कुल पक्की सटीक जानकारी। और बस यहीं पर एंट्री होती है मेजरमेंट की। ये एक तरह से हमें एक कॉमन भाषा देता है जिससे हम बड़ा या छोटा जैसे अंदाजों से आगे बढ़कर 2 मीटर लंबा या 50 किलो भारी जैसी ठोस बातें कर पाते हैं। तो ये तो साफ हो गया है कि मापना क्यों है, पर अब सवाल ये है कि हम किन चीजों को मापते हैं। चलिए सेक्शन 2 में इसी को समझते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार। फिजिक्स में ना ये 7 राशियां बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। इन्हें हम फिजिक्स की ABCs भी कह सकते हैं। ये किसी और से मिलकर नहीं बनी, बल्कि बाकी सारी राशियां इन्हीं से मिलकर बनती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब। और जैसे ABC से शब्द बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही 3 मूल राशियों को मिलाकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियां, जैसे कि वेग जो लंबाई और समय से बना है, या फिर बल जो द्रव्यमान, लंबाई और समय को मिलाकर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी दुनिया में मापने का तरीका एक ही है या सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए सेक्शन 3 में इसी पर बात करते हैं, मापन की वैश्विक प्रणाली। जरा सोचकर देखिए कि पुराने जमाने में कितनी गड़बड़ होती होगी। कहीं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम चल रहा है तो कहीं फुट पाउंड सेकंड। एक ही चीज को अलग अलग देश अलग अलग तरह से मापते थे। अब इससे विज्ञान और व्यापार दोनों में जाहिर है बहुत कंफ्यूजन होता था। तो इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक साथ बैठे और उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया। इसी को आज हम SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। सीधा सा मकसद था, एक दुनिया एक मानक। और ये रहा उस SI सिस्टम का आधार। वो जो 7 मूल राशियां हमने देखी थी ना, ये हैं उन्हीं के स्टैंडर्ड यूनिट्स, जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ये टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज की पूरी मॉडर्न साइंस इसी की नींव पर खड़ी है। चलिए, हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड सिस्टम तो आ गया, लेकिन जब हम कुछ मापते हैं तो वो माप कितना अच्छा है ये कैसे पता चले। यहीं पर 2 बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेक्शन 4, सटीकता और सार्थक अंक। एक्यूरेसी और प्रिसिजन, इन 2 शब्दों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि कोई नतीजा असली वैल्यू के कितना करीब है, और प्रिसिजन का मतलब है कि बार बार कोशिश करने पर हमारे नतीजे एक दूसरे के कितने करीब हैं। हो सकता है कोई निशाना बार बार एक ही जगह लगे जो कि बहुत प्रिसाइज है, पर वो टारगेट से ही दूर हो, यानी एक्यूरेट नहीं है। जब हम कोई माप लिखते हैं, मान लीजिए 1.62 सेकेंड्स, तो इसमें हर अंक की अपनी एक कहानी होती है। यहाँ 1 और 6 पर हमें पूरा भरोसा है, ये पक्के हैं। लेकिन ये जो आखिरी 2 है ना, ये थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है। इन्हीं भरोसेमंद अंकों को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये बताते हैं कि हमारा माप कितना प्रिसाइज है। और जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये 4 आसान से नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन से अंक सिग्निफिकेंट है और कौन से नहीं। इन्हें फॉलो करने से हमारे जवाब की प्रिसिजन ओरिजिनल माप से ज्यादा नहीं होती, जो कि एक अच्छी बात है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फिजिक्स के किसी फॉर्मूले को बस देखकर बता सकें कि वो सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी कमाल के टूल का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। सेक्शन 5, आयामों का विश्लेषण।
डायमेंशंस असल में किसी भी भौतिक राशि की रेसिपी की तरह हैं। ये हमें बताती हैं कि वो राशि मास यानी m, लेंथ यानी l और टाइम यानी t इन बुनियादी राशियों से कैसे बनी है। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT⁻²। तो चलिए इस शानदार टूल का इस्तेमाल करते हैं और फिजिक्स की एक बहुत ही मशहूर इक्वेशन को परखते हैं। ½ mv² = mgh। ये इक्वेशन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में है। अब सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड के डायमेंशंस और राइट साइड के डायमेंशंस एक बराबर हैं? देखिए, फिजिक्स का एक सुनहरा नियम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि किसी भी सही इक्वेशन में दोनों तरफ के डायमेंशंस हमेशा एक जैसे होने चाहिए। पहले लेफ्ट साइड यानी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² को उठाते हैं। अब ये जो हाफ है, ये तो सिर्फ एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का डायमेंशन है m और वेलोसिटी v का है L_t−1, तो v² का हो गया L²t2−2। सबको मिला दें तो बना mL²t2−2। अब राइट साइड यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh की बारी। मास m का डायमेंशन है m, g यानी त्वरण का है L_t⁻² और हाइट h का है L। इन सब को गुणा करने पर क्या मिलता है? बिल्कुल वही mL²t⁻²। देखा, लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस एकदम सेम टू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कितनी कमाल की बात है ना? बिना पूरी फिजिक्स जाने भी हमने एक इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी? हमने देखा कि दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम यानी एसआई सिस्टम क्यों जरूरी है। हमने ये भी समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करके अपने माप की क्वालिटी कैसे बताई जाती है और डायमेंशनल एनालिसिस जैसे ताकतवर टूल से फॉर्मूलों को कैसे परखा जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह से हमने एक साइंटिफिक इक्वेशन को परखा, उसकी वैलिडिटी चेक की, क्या उसी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली जानकारी को परखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।